हिमालय से लाखों साल पहले भारत भूमि पर एक रक्षक का जन्म हुआ। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, वक्त का सबसे पुराना गवाह। गुजरात से दिल्ली तक फैली ये पहाड़ियां सिर्फ पत्थर नहीं, उत्तर भारत की रेड की हड्डी हैं। ये वो दीवार है जो थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से और हमारे शहरों को निगलने से रोकती है। इन पत्थरों की दरारों से ही वो पानी रिसता है जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाता है। तेंदुए, नीलगाय और सैकड़ों पक्षी, ये सिर्फ एक जंगल नहीं, ये उनका घर है। हिमालय से भी करोड़ों साल पहले भारत की धरती पर एक रक्षक का जन्म हुआ था। लेकिन जिस पहाड़ ने हमें सदियों तक बचाया, आज हम उसी के दुश्मन बन गए हैं। विकास के नाम पर मशीनों ने इन प्राचीन पहाड़ियों को नोचना शुरू कर दिया है। विनाशकारी शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन। है राजस्थान और हरियाणा के नक्शे से 30 से ज्यादा पहाड़ियां पूरी तरह गायब हो गई हैं। जहां कभी आकाश छूती चोटियां थीं, वहां आज पाताल जैसी गहरी खाइयां हैं। हम बस इस पहाड़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अवैध फार्म हाउस और रिसोर्ट्स के लिए जंगल को कंक्रीट में बदला जा रहा है। कानून किताबों में है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, लेकिन जमीन पर सिर्फ माफिया का राज है। जैसे सूरज डूबता है, अरावली के सीने को चीरने का खेल तेज हो जाता है। पत्थरों की उड़ती धूल ने आसपास के गांवों का सांस लेना मुश्किल कर दिया है। खनन के मलबे ने उन प्राकृतिक झीलों को पाट दिया जो पानी को सहेजती थीं। सवाल यह है, यह विकास है या हमारे भविष्य की आत्महत्या? एक पहाड़ को बनने में लाखों साल लगते हैं और गायब होने में कुछ ही दिन, और जो खो गया वो कभी वापस नहीं आएगा। अरावली के टूटते ही थार रेगिस्तान ने दिल्ली और हरियाणा की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है, अगर ये दीवार टूटती है तो उत्तरी भारत को रेगिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता। पहाड़ों हवा को ठंडा करते थे, उनके बिना शहर भट्टी की तरह तप रहे हैं। बारिश का पानी अब जमीन में नहीं उतरता, वो बस बाढ़ बनकर बह जाता है। ये धूल भरी आंधियां अरावली के टूटने का सीधा नतीजा है। दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण सिर्फ धुआं नहीं, उसमें अरावली की उड़ती हुई मिट्टी भी शामिल है। पहाड़ बादलों को रोकते थे, अब बादल बिना बरसे गुजर जाते हैं। साहिबी जैसी नदियां जो कभी अरावली से बहती थीं, आज इतिहास बन गई हैं। प्रकृति चेतावनी नहीं देती, ये अब बदला लड़ रही है। सोचिए, आपके घर की दीवारें तोड़ दी जाएं। अरावली के तेंदुओं के साथ यही हो रहा है। जंगल खत्म हो गए हैं, इसलिए जानवरों को शहरों और सड़कों पर आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इंसान डरता है कि जानवर बस्ती में क्यों आया, लेकिन सच ये है कि इंसान जंगल में घुस गया है। अरावली जानवरों के आने जाने का एकमात्र रास्ता था, अब वो रास्ता बंद हो चुका है। विकास की रफ्तार हर रोज सैकड़ों बेजुबानों को कुचल रही है। विकास की रफ्तार हर रोज सैकड़ों बेजुबानों को कुचल रही है। छोटे जीव खत्म होंगे तो बड़े शिकारी भी नहीं बचेंगे। पूरा इकोसिस्टम बिखर रहा है। जंगल के सफाई कर्मचारी, लकड़बग्घे और गीद
अब कचरे के ढेर पर जीने को मजबूर हैं। कई ऐसी प्रजातियां हैं जो शायद हमारे जानने से पहले ही विलुप्त हो जाएंगी। एक जंगल बिना जानवरों के, सिर्फ लकड़ियों का गोदाम होता है। सबसे पहली मार उस किसान पर पड़ी जिसकी खेती पानी के बिना सूख गई। Tube wells became deeper and the water became saline. The womb of the earth is now empty. शहरों की चमक धमक के पीछे गांवों का अंधेरा और कर्ज बढ़ता जा रहा है। पत्थरों की धूल सिलिकोसिस और अस्थमा बनकर लोगों के फेफड़ों में जमा हो रही है। आज पानी महंगा है, कल शायद इसके लिए युद्ध लड़ने पड़ेंगे। कल के लिए आज खुद को जला रहे हैं, पर कोई तो करेगा ना। पहाड़ पानी को रोकते थे, अब तो थोड़ी सी बारिश भी शहर को डुबो देती है। जो वादियां सुकून देती थीं, अब वहां जाने से भी डर लगता है। Nature was free. Now we have to pay the price for air and water. क्या हम अपने बच्चों को अरावली केवल किताबों और तस्वीरों में दिखाएंगे? क्या अभी भी समय है? हाँ, अगर हम आज जाग जाएं। सरकारों से पहले हम नागरिकों को अपनी विरासत के लिए खड़ा होना होगा। अवैध खनन को रोकना सिर्फ कानून की नहीं, हमारे अस्तित्व की जरूरत है। सिर्फ पेड़ लगाना काफी नहीं, हमें पूरे जंगल को, पूरे इकोसिस्टम को वापस लाना होगा। स्थानीय लोग ही असली रक्षक हैं, उन्हें इस मुहिम का हिस्सा बनाना होगा। चुनाव हमारा है। हमें जंगल चाहिए या रेगिस्तान? क्या अरावली सिर्फ पत्थर हैं? वे हमारी ढाल हैं, वे हमारी सांस हैं। अगर अरावली नहीं बचेंगे तो दिल्ली, गुड़गांव और जयपुर भी नहीं बचेंगे। आइए कसम खाएं, इस प्राचीन धरोहर को मिटने नहीं देंगे। इस आवाज को दूर तक पहुंचाएं, शेयर करें और अपनी अरावली के लिए आवाज उठाएं।